तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 5 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। और आपके इसी पार्ट में पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी 28 तारीख को डीएस का एग्जाम हुआ है, एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आया था। तो अगर आप लोग यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक मेरे लेक्चर देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के नोट्स पे ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग पूरा यूनिट परचेज करोगे तो आपको मात्र 75 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग पर यूनिट परचेज करोगे तो आपको 20 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। अगर आपको पूरा यूनिट चाहिए तो आप लोग 75 रुपीज़ पेमेंट करिए और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको भेजना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। यानी कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेजना है और आपको पूरा का पूरा नोट्स वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। और जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो लोग जा करके ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गूगल ऐप इंजन क्या होता है, यानी कि GAE क्या होता है। तो आप लिखेंगे गूगल ऐप इंजन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का एक कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू गूगल ऐप इंजन को क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे आप अगला पॉइंट लिखेंगे, गूगल ऐप इंजन एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल होता है, यानी कि ये क्लाइंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे क्लाइंट एप्लीकेशन को या फिर सर्विस को क्रिएट करता है। यानी कि आप लिखेंगे गूगल ऐप इंजन एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल प्रोवाइड करता है किसको, क्लाइंट को। यानी कि क्लाइंट को जिस सर्विस की नीड होगी, जिस एप्लीकेशन की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, उसी सर्विस को उस प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करेगा। तो इसे बोलते हैं गूगल ऐप इंजन। गूगल ऐप इंजन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का एक कंपोनेंट होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि गूगल ऐप इंजन को आसानी से यूज किया जा सकता है, इजी टू यूज, और गूगल ऐप इंजन को पूरे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। गूगल ऐप इंजन को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, गूगल ऐप इंजन को आसानी से यूज किया जा सकता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे वही चीज यहाँ दिया गया है कि गूगल ऐप इंजन एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है किसको, क्लाइंट को। यानी कि क्लाइंट को जिस सर्विस की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, उसी सर्विस को, उसी एप्लीकेशन को उस प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करेगा। ठीक, तो यह हो गया गूगल ऐप इंजन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GAE। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहां देखिए, जैसे आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अकाउंट को क्रिएट करोगे तो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपको $300 प्रोवाइड किया जाएगा 90 दिन तक। यानी कि आप 90 दिन तक फ्री ऑफ कास्ट में सर्विस को यूज कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि जैसे आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अकाउंट को क्रिएट करते हो तो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपको $300 प्रोवाइड किया जाएगा, आप 90 दिन तक फ्री ऑफ कास्ट में सर्विस को यूज कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ देखिए, जैसे आपका पूरा 90 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अकाउंट अपग्रेड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि जब आप GCP अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मांगेगा। और जैसे आपका यहाँ पे एक्सपायर डेट हो जाता है, यानी कि आपका चार्ज कंप्लीट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो आप इसी अकाउंट के थ्रू अपग्रेड करोगे, पेमेंट करोगे और पेमेंट करने के बाद आप इस सर्विस को यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया है गूगल डज नॉट चार्ज ऑटोमेटिक, यानी कि 90 दिन के बाद आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कटेगा नहीं। जब आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करोगे, पेमेंट करके, तभी अकाउंट से पैसा कटेगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है जिसके थ्रू GCP अकाउंट को क्रिएट किया जा सकता है। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे लिंक दिया गया है HTTPS, फिर यहाँ पे cloud.google.com, फिर यहाँ पे GCP यानी कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे, अब यहाँ देखिए, तो आप आ जाएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 दिया गया है
यहाँ पे लिखा गया है गेट स्टार्ट फॉर फ्री। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गेट स्टार्ट फॉर फ्री। आप जैसे ही गेट स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यानी कि स्टेप नंबर 3 में यहाँ देखिए स्टेप नंबर 3 आप यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट डालेंगे या फिर अपना ईमेल डालेंगे या फिर फ़ोन नंबर डालेंगे। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करोगे, और अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप यहाँ पे फिल करोगे, और फिल करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया कंट्री, आप कंट्री फिल करेंगे कि आप इंडिया के हैं या फिर पाकिस्तान के हैं। तो आप लिखेंगे हम इंडिया के हैं, यानी कि आप यहाँ पे कंट्री के नेम को फिल करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ फिल करने के बाद आपसे मांगेगा कि आप एग्री हैं या फिर नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे अगले पेज पे, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपको कुछ डिटेल्स भरना है, जैसे कि आपका नेम क्या है और आपका एड्रेस क्या है, यानी कि नेमिंग और यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आप क्रेडिट डिटेल्स को फिल करोगे। अब यहाँ देखिए तो आपका नेम और यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स प्लस क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इसको फिल करने के बाद आप स्टार्ट माई फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे। यहाँ देखिए आप यहाँ पे नेम लिखेंगे और यहाँ पे नेम प्लस एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट कार्ड, यानी कि आप कैसे पेमेंट करोगे सर्विस को यूज करने के लिए, यानी कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आप स्टार्ट माई फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे अगले पेज पे। देखिए स्टेप नंबर 6, यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। स्टेप नंबर 6 ये बोलता है कि जो भी आपने क्रेडिट कार्ड को फिल किया है, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को फिल किया है, उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज यूजर सर्विस को यूज ना कर पाए। केवल यहाँ पे ऑथराइज यूजर उस सर्विस को एक्सेस कर पाए। इसीलिए यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को कंफर्म किया जाता है, एंश्योर किया जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जाएंगे स्टेप नंबर 7 में, आप क्लिक करेंगे गो टू कंसोल बटन पे। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ देखिए आप गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए क्लिक करने के बाद देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म डिस्प्ले यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी कि जिस सर्विस को आप यूज कर रहे हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट हो गया, चाहे आपका रिसोर्स हो गया, चाहे आपका फाइल हो गया, चाहे आपका डेटा हो गया, ये सारी चीज़ें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आपके सामने यहाँ दिया गया है 3 सर्विस, ये भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, जैसे कि ऐप इंजन, कंप्यूट इंजन और यहाँ पे कपमेंट इंजन। यहाँ पे तीसरा आपका है क्यूबनेट इंजन। तो यहाँ पे 3 सर्विस गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ऐप के बारे में और यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स और जो आप सर्विस को, रिसोर्स को यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए प्रोजेक्ट इन्फो, रिसोर्स एपीआई, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टेटस, मॉनिटरिंग, एरर रिपोर्टिंग, ट्रेस, कंप्यूट इंजन, ट्यूटोरियल, न्यूज, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका पूरा हो गया गूगल ऐप इंजन और यहाँ पे GCP। देखिए ये देखिए ये आपका है गूगल ऐप इंजन। क्या होता है ये मैंने बता दिया, इसका यूज कहाँ किया जाता है, और यह जो है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का कंपोनेंट होता है। GCP अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्लाउड फेडरेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्लाउड फेडरेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे 4 क्लाउड हैं। क्लाउड मतलब क्या होता है, यहाँ पे सर्विस अवेलेबल होता है,
यानी कि ये सारे क्या हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर है जहां से यूजर को, क्लाइंट को जिस सर्विस की नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उस सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे 4 क्लाउड हैं या फिर 4 सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे कि आपका पहला हो गया क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3 और यहाँ पे क्लाउड 4। अब यहाँ देखिए क्लाउड फेडरेशन किसे कहते हैं। देखिए जैसे कि ये आपका है सर्विस प्रोवाइडर नंबर 1 या फिर क्लाउड नंबर 1 और इसने यहाँ पे 3K सर्विस को डिजाइन किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ गया। जैसे कि यहाँ पे यूजर का डिमांड आ गया 7K, मान लीजिए 7K, लेकिन क्लाउड 1 के पास यहाँ पे केवल 3K सर्विस अवेलेबल है। तब यहाँ पे क्लाउड 1 क्या करेगा कि क्लाउड 2 से, यानी कि क्लाउड 2 पे जो भी यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है तो सर्विस को परचेज करेगा या फिर रेंट लेगा। और यहाँ पे क्लाउड 2 4K सर्विस यूजर को प्रोवाइड कर देगा। तो आप लिखेंगे कि क्लाउड फेडरेशन क्या होता है, यह जो है एक लोड बैलेंसिंग होता है। यानी कि जब यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाता है, एडिशनल डिमांड आ जाता है किसी सर्विस की, किसी रिसोर्स की, किसी डेटा की, किसी इंफॉर्मेशन की, किसी डॉक्यूमेंट की, तब यहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइडर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से रेंट लेता है या फिर उस सर्विस को परचेज करता है। और यहाँ पे क्लाउड 2 उस सर्विस को डिजाइन करेगा और डिजाइन करने के बाद यूजर को प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे जितने सारे क्लाउड हैं तो यहाँ पे ये सारे क्लाउड या तो पब्लिक हो सकता है, या तो प्राइवेट हो सकता है, या फिर हाइब्रिड क्लाउड हो सकता है। तो आप लिखेंगे अगर यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गया किसी यूजर का, किसी क्लाइंट का, किसी कस्टमर का, तब यहाँ पे क्लाउड फेडरेशन का यूज किया जाता है। देखिए एक्सेस रिक्वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए किसका, जो भी यहाँ पे यूजर का एडिशनल रिक्वायरमेंट आया है, एडिशनल डिमांड आया है, तब यहाँ पे यूज किया जाता है क्लाउड फेडरेशन का। तो आप लिखेंगे क्लाउड फेडरेशन एक लोड बैलेंसिंग होता है। अब जो मैंने बोला वही सारा चीज यहाँ लिखा गया है। देखिए अरेंजमेंट ऑफ दी डिफरेंट सर्विस फॉर द परचेज, यानी कि जब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर के पास एडिशनल रिक्वायरमेंट, डिमांड आ जाता है किसी यूजर का, किसी सर्विस को, रिसोर्स को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को लेकर के, तब यहाँ पे उस सर्विस प्रोवाइडर या तो सर्विस को परचेज करेगा या फिर रेंट लेगा। और यहाँ देखिए आप प्रोवाइडिंग सर्विस टू द डिफरेंट यूजर विद द हेल्प ऑफ द अदर सर्विस प्रोवाइडर, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्लाउड फेडरेशन। तो आप लिखेंगे क्लाउड फेडरेशन क्या होता है, एक लोड बैलेंसिंग होता है। यानी कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड आ जाए रिक्वेस्ट को लेकर के, एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाए, तब यहाँ पे क्लाउड फेडरेशन का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जितने सारे क्लाउड हैं या तो पब्लिक हो सकता है, या तो प्राइवेट हो सकता है, या फिर हाइब्रिड क्लाउड हो सकता है। अब देखते हैं क्लाउड फेडरेशन का एडवांटेज क्या है। अब यहाँ देखिए क्लाउड फेडरेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो आप लिखेंगे लोड को बैलेंस करना और यहाँ पे कैपेसिटी को मैनेजमेंट करना, ये काम होता है क्लाउड फेडरेशन का। यानी कि अगर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर के पास या फिर क्लाउड के पास एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गया, डिमांड आ गया किसी यूजर का, यानी कि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड हो गया और इसका कैपेसिटी कम हो गया, तो इस लोड को बैलेंस करने के लिए और यहाँ पे कैपेसिटी को मैनेजमेंट करने के लिए क्लाउड फेडरेशन का यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए क्लाउड फेडरेशन का दूसरा एडवांटेज क्या है, स्केलिंग डेटा टू अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब क्या है, देखिए ये आपका है क्लाउड नंबर 1 और ये आपका है क्लाउड नंबर 2। अगर क्लाउड 1 के पास केवल 3K सर्विस डिजाइन है, लेकिन यहाँ पे यूजर ने डिमांड किया 7K सर्विस को, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया, तो यहाँ पे क्लाउड 2 यह जो प्रोवाइड करेगा क्या, 4K सर्विस। तो उसे बोलते हैं स्केलिंग डेटा, यानी कि रिसोर्स को स्केल कर देना। यानी कि अगर यहाँ पे क्लाउड 1 के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड आ गया, तब यहाँ पे दूसरा सर्विस प्रोवाइडर उस सर्विस को डिजाइन करके यूजर को प्रोवाइड करेगा, उस सर्विस को स्केल करके बाय यूजिंग क्लाउड फेडरेशन प्रोवाइड किया जाएगा यूजर को। अब यहाँ देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे क्लाउड फेडरेशन का यूज किया जाएगा तब यहाँ पे सर्विस का वास्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए ये आपका है क्लाउड नंबर 1 और ये आपका है क्लाउड नंबर 2।
क्लाउड वन के पास केवल यहाँ पे 3 के सर्विस है, लेकिन यहाँ पे डिमांड आ गया यूजर का 7 के सर्विस। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे क्लाउड 2 के पास 4 के सर्विस अवेलेबल है, यानी कि जो यहाँ पे यूजर डिमांड किया अगर वो सर्विस क्लाउड 2 के पास होगा तब यहाँ पे क्लाउड 2 उस सर्विस को डिजाइन नहीं करेगा, यानी कि वही सर्विस प्रोवाइड कर देगा क्लाउड 1 को, और यहाँ पे क्लाउड 1 यूजर को सर्विस प्रोवाइड कर देगा। यानी कि जब यहाँ पे क्लाउड फेडरेशन का यूज किया जाएगा तब यहाँ पे रिसोर्स का, सर्विस का, डेटा का, इंफॉर्मेशन का, डॉक्यूमेंट का वास्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा एडवांटेज है कि यहाँ फेलियर से प्रिवेंट करता है, यानी कि ये आपका है क्लाउड नंबर 1 और ये आपका है क्लाउड नंबर 2। अगर क्लाउड 1 पे सडनली यानी कि अचानक से बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आ गया, लेकिन फिर भी ये फेल नहीं हुआ, क्योंकि क्लाउड 2 यहाँ पे उस ट्रैफिक को मेंटेन करेगा। तो आप लिखेंगे जब यहाँ पे क्लाउड फेडरेशन का यूज किया जाएगा तब यहाँ पे फेलियर को आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे 5वां एडवांटेज है प्रिवेंशन फ्रॉम वेंडर लोकेशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए, ये आपका है क्लाउड 1 और यहाँ पे क्लाउड 2 है और यहाँ पे क्लाउड 3 है। अगर यहाँ पे यूजर का एडिशनल रिक्वायरमेंट, डिमांड या फिर रिक्वेस्ट आ गया और यहाँ पे यूजर ने उस सर्विस को यूज करने के लिए रिजर्व कर दिया, तब यहाँ पे यूजर क्लाउड 2 को रिजर्व नहीं करेगा, क्लाउड 3 को रिजर्व नहीं करेगा, क्लाउड 4 को रिजर्व नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे क्लाउड 1 सभी क्लाउड से सभी प्रोवाइडर के पास जाएगा, उस सर्विस को रेंट लेगा या फिर परचेज करेगा, और परचेज करने के बाद यूजर को उस सर्विस को प्रोवाइड कर देगा। तो आप लिखेंगे अगर यहाँ पे क्लाउड फेडरेशन का यूज किया जाएगा तो आप लिखेंगे इट प्रिवेंशन फ्रॉम वेंडर लोकेशन। तो ये आपका हो गया क्लाउड फेडरेशन। तो आज आपका पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, और ये आपका है यूनिट 5 का पार्ट नंबर 2 लेक्चर। तो जिन लोग को क्लाउड कंप्यूटिंग पूरा नोट्स चाहिए तो इसका ऑफर चल रहा है कि अगर आप लोग पूरा यूनिट परचेज करोगे तो आपको मात्र 75 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 75 रुपीज़ पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।